सभी भाइयों को राम राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ बीएसटीसी और बीएड का जो पक्ष है, कोर्ट में जो मामला चल रहा है उससे अलग हट करके हम खुद एक तरीके से सोच सकते हैं कि बीएड का पक्ष मजबूत है या बीएसटीसी का पक्ष मजबूत है। पंजाब गवर्नमेंट में जो फैसला है वो बीएसटीसी के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा या बीएड के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। आगामी रणनीति क्या होनी चाहिए लेवल फर्स्ट में जो तैयारी कर रहे हैं जो एसटीसी वाले, उनके लिए, प्लस में जो बीएड वाले L1 की यानी कि लेवल फर्स्ट की जो तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी करनी भी चाहिए या नहीं भी करनी चाहिए, आप लोगों के लिए थोड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ बीएसटीसी और बीएड विवाद की। बीएसटीसी और बीएड विवाद रीट 2021 में सबसे बड़ा विवाद है दोस्तों, और इसमें 28 दिसंबर से जब से हमने आंदोलन किया था, उसके बाद जब मामला कोर्ट में गया था, कोर्ट में 11 जनवरी के बाद जो मामला गया था, उसके बाद कोर्ट में क्या रहा, कितनी अब तक डेट मिली है, आप सभी को पता है। लेकिन दोस्तों, मेन चीज़ है उसमें पक्ष किसका मजबूत है, वो चीज़ देखने लायक है कि उसमें पक्ष है वो किसका मजबूत है, बीएसटीसी का मजबूत है या बीएड का। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, हमारे देश की जो सर्वोच्च संस्था है शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य करने के लिए जो बनाई गई है सरकार के द्वारा, वो NCTE है, जो नेशनल काउंसलिंग है, जो मतलब इंडिया लेवल यानी कि अपने भारत देश के लिए जो भी शिक्षा के जो नीति है वो तय करती है, या शिक्षा के जो अपने प्रारूप तैयार करती है वो सारे जो करती है वो NCTE करती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, जैसे बीएसटीसी और बीएड मामला है, इसमें NCTE ने एक गलती कर दी, और वो एक गलती इतनी बड़ी कर दी, वो बीएसटीसी के लिए फ़ायदेमंद है या बीएड के लिए, आप खुद देखिएगा दोस्तों। जब भी कोई संस्था यानी कि NCTE शिक्षा के क्षेत्र में जब भी कोई कार्य करेगी, जब भी कोई संशोधन करेगी, एक तरीके से मान लो NCTE ये कहती है कि बीएड उच्च गुणवत्ता यानी शिक्षक प्राप्त करने के लिए हमने बीएड को शामिल कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें दोस्तों, NCTE एक संस्था है, ये बात सत्य है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं उनसे एक गलती हुई है, क्योंकि कोई भी संस्था इंडिया लेवल की यानी भारतीय अपने केंद्र स्तर की कोई भी संस्था है और शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई नियम बनाती है, तो सबसे पहली बात तो दोस्तों, शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि शिक्षा पर केंद्र सरकार का भी अधिकार होता है और राज्य सरकार का भी अधिकार होता है। कोई भी राज्य शिक्षा नीति के तहत यानी अपने समवर्ती सूची में होने के कारण अपनी शिक्षा को किस तरीके से मैनेज कर रही है वो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो केंद्र के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन दोस्तों, NCTE ने क्या गलती की, NCTE दोस्तों, उन्होंने जो जून 2018 में जो गजट नोटिफिकेशन निकाला था, KVS के अनुशंसा पर यानी केंद्रीय विद्यालय की तरफ से लेटर लिखा गया था NCTE को कि हम बीएड को शामिल करना चाहते हैं, या बीएड को शामिल करें या ना करें लेवल 1 में। तो वो सारी चीज़ें NCTE ने खुद ने ही फैसला ले लिया, यही NCTE से गलती हो गई, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा मंत्री अपने भारत सरकार में शिक्षा मंत्री होता है, जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे बड़े पदाधिकारी होते हैं वो शिक्षा मंत्री होते हैं। शिक्षा एक तरीके से आयोग है, अलग शिक्षा का एक मंत्रालय है एक तरीके से। इसी तरीके से राज्य में भी शिक्षा का एक समवर्ती सूची विषय के होने के कारण राज्य का भी अपना हक बनता है कि वो भी अपना सुझाव दे। लेकिन दोस्तों, 2018 में जो गजट नोटिफिकेशन आया था जिसके ऊपर ये विवाद चल रहा है, उसमें ना तो कहीं कोई कमेटी की बात की गई है कि हमने कोई कमेटी गठित की गई थी या नहीं की गई थी, आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। नंबर सेकंड, ना कोई राज्यों से मतलब एक तरीके से सुझाव नहीं लिए गए, किसी भी राज्य से कोई भी सुझाव नहीं लिया गया। तो ये अभी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि राज्य सरकार अपने शिक्षा नीति में समवर्ती सूची में होने के कारण वो अपने स्तर से कुछ ऐसे प्रारूप तैयार कर सकती है जो राज्य के लिए और देश के लिए बेटर हो सके। तो NCTE से यहाँ बहुत बड़ी गलती हुई है। पहली बात, NCTE ने कोई कमेटी गठित नहीं की। नंबर सेकंड बात, कोई सुझाव नहीं मांगे गए राज्य सरकारों की तरफ से या किसी भी राज्य की तरफ से कोई सुझाव नहीं मांगे गए।
नंबर थर्ड बात, आज तक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला है RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन, RTI सॉरी इन्फॉर्मेशन का जो RTI अपन लगाते हैं उसके तहत भी अपन ने पता करने की कोशिश की है, लेकिन आज तक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिनमें ये लिखा हुआ हो कि ये कमेटी गठित की गई थी इस कमेटी के इस अनुशंसा पर और ये जो कानून है ये लागू किया गया है, यानी लेवल फर्स्ट में बीएड शामिल हो सके। इसके अलावा दोस्तों NIOS जो ब्रिज कोर्स करवाता था, यानी कि बीएड जब शामिल की गई थी NCT की तरफ से, तो उन्होंने ये भी कहा था कि प्राथमिक लेवल में पढ़ाने के लिए उन्हें कम से कम 6 महीने का कोर्स अलग से प्रशिक्षण लेना पड़ेगा जो बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ाने के लिए। लेकिन भारत में NCT खुद ये बात कहती है कि अभी तक NIOS या फिर कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो ब्रिज कोर्स करवा सके। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि STC वाले विद्यार्थी, DLED वाले विद्यार्थी, JBT वाले विद्यार्थी, BTC वाले विद्यार्थी अगर डट गए और लड़ गए तो उनका हक उन्हें हमेशा, मैं कह रहा हूँ अपने पक्का विश्वास के साथ कह रहा हूँ, उन्हें अपना हक जरूर मिलेगा। हो सकता है देरी हो, उसके लिए आपको आंदोलन भी करना पड़े, कोर्ट में केस भी लड़ना पड़े, इसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसे कार्य हैं जो करने पड़ सकते हैं। लेकिन मेन बात यह है दोस्तों, लेवल फर्स्ट ओनली BSTC का ही रहेगा, यानी DLED वाले जो प्राथमिक लेवल की जो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं बीएड वाले, मैं उनको एक ही सलाह दूंगा बार बार कि आप लेवल फर्स्ट की तैयारी ना करें, क्योंकि आपका जीवन दांव पे लग सकता है। और लेवल फर्स्ट में जो BSTC वाले DLED वाले हैं उनसे तो मैं कह ही रहा हूँ दोस्तों, आपका जो जीवन है वो दांव पे लगा हुआ है, तो आप हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहे। पंजाब में क्या हुआ था, पंजाब में जो सुरेंद्र पाल भाई है वो लगभग 132 दिन टावर पर बैठा रहा, उन्होंने आंदोलन किए, उन्होंने एक जंग लड़ी 132 दिन एक टावर पे बैठे हुए। आप सोच सकते हो क्या हालत हो सकती है। तो उन्होंने जंग लड़ी, उन्होंने संघर्ष किया और आखिर में क्या हुआ, आखिर में उनको जीत मिली। तो जो पंजाब में जो फैसला आया है वो कहीं ना कहीं राजस्थान और हिमाचल प्रदेश और NCT को और एक तरीके से घेराव किया जाएगा कि पंजाब सरकार ने जो फैसला दिया है उसमें जो संशोधन हुए हैं, NCT ने जो किए हैं, तो राज्य सरकार ने वो मान्य नहीं किए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं राज्य सरकार स्वतंत्र है ऐसे निर्णय लेने में, शिक्षा के क्षेत्र में, नियुक्ति देने के क्षेत्र में। आर्टिकल 309 के तहत राज्य सरकार अपने हिसाब से, अपने स्तर से नियुक्ति दे सकता है, किसको देनी है किसको नहीं देनी है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं BSTC का पक्ष बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो इसीलिए बीएड वाले भाइयों से मैं यही कहूँगा, आप अपनी लाइफ को दांव पर ना लगाएं, आप तैयारी करें अपने लेवल की, और जो BSTC DLED वाले भाई हैं वो तैयारी करें अपने लेवल की। दोस्तों आपसे एक निवेदन है, क्योंकि लास्ट तक वीडियो वही भाई देख रहा होगा जो वास्तव में मन से, तन से, हर तरीके से BSTC का साथ दे रहा है, हमारा साथ दे रहा है। लेकिन दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा, ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक पहुँचाओ। क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो ग्रुप के ठेकेदार बने बैठे हैं, चाहे वो फेसबुक का ग्रुप हो, चाहे टेलीग्राम का ग्रुप हो, चाहे कोई और ग्रुप हो। वो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति अगर कार्य कर रहा है STC के लिए तो वो आगे ना बढ़े। उनका निजी पता नहीं, मैं एक चीज़ समझ में नहीं आती, अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप दूर दूर तक फैलानी चाहिए, पहुंचानी चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं STC वाले ही जो रोकने की कोशिश करते हैं इन चीज़ों को कि इसकी न्यूज़ अगले बंदे के पास नहीं पहुंचे, क्या पता इस भाई के बारे में अगला बंदा अच्छा सोचने लग जाए। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, जो भाई लास्ट तक देख रहे हैं, मुझे पता है वो बहुत ही करीबी है मेरे और बहुत ही जिगरी हैं, तो सभी से मेरा यही निवेदन है, सभी भाइयों से हाथ जोड़कर यही निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, जिससे प्रत्येक भाई के पास ये न्यूज़ पहुँचे। और मुझे पता है, मैं आपसे कह रहा हूँ 99%, पहली बात तो कोर्ट में अगर मामला सुलझ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम फिर आएंगे, फिर आंदोलन करेंगे, जेल में जाना पड़े तो जेल में भी जाएंगे, भूखा रहना पड़े तो भूखा भी रहेंगे, जो कुछ भी करना पड़े करेंगे, लेकिन आंदोलन करके भी अगर हमें हमारा हक मिलेगा तो वो भी हम करेंगे।
और कहीं ना कहीं मुझे 10% चांस ऐसे लग रहे हैं कि हमें आंदोलन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।